मूवी की शुरुआत में दो पायलट नजर आते हैं। वो अफगानिस्तान की वादियों में उड़ रहे होते हैं और उन पे एकदम से आतंकवादियों का हमला हो जाता है और उनके दोनों प्लेन वहीं क्रैश हो जाते हैं और दोनों ज़मीन पर आके गिर जाते हैं। फिर वो आतंकवादी उन पर गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं, जिन दोनों में से एक जॉनसन मारा जाता है, लेकिन फोक्स सबको मारकर आगे बढ़ती है। अब आगे बढ़ते वक्त वहाँ उसे बंकर मिलता है जो बंद होता है और काफ़ी बुरी हालत में होता है। इतने में पीछे से और आतंकवादी आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। दोनों की लड़ाई में एक उस पर मिसाइल से हमला कर देता है, जिससे बंकर का गेट खुल जाता है। फिर वो बंकर के अंदर चली जाती है। अब ये अंडरग्राउंड बंकर होता है, तो उसके लिए उसे काफ़ी नीचे जाना होता है। नीचे आकर देखती है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए होते हैं और यहाँ पर एक डॉक्टर की लाश भी मिलती है जो काफ़ी पुरानी होती है। यहाँ कुछ चैम्बर भी बने होते हैं जिनमें इंसानों पर भी एक्सपेरिमेंट किए होते हैं। अब वो आतंकवादी फिर फॉक्स पर हमला कर देते हैं। उन दोनों की लड़ाई में एक चैम्बर टूट जाता है, उसमें से एक लाश बाहर की गिरती है, जिसे ये मरा समझकर फॉक्स के पीछे भागते हैं। अब वो चेतन खड़ा हो जाता है और लोगों को मारकर उनके अंदर का मांस खाने लगता है। इतने में फॉक्स वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन पीछे से एक आतंकवादी उसे पकड़ लेता है और उस आतंकवादी को भी वो शैतान मार देता है। अब फॉक्स वहाँ से भागकर बंकर का गेट बंद कर देती है। अब एक गाड़ी आकर उसे टकरा जाती है। वो लोग जब उतर के इसकी चेकिंग करते हैं तो पता चलता है कि वो इसी को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों को इन्हीं की फोर्स ने बोला होता है। ये फिर इसे अपने कैंप ले जाते हैं। कैंप पहुँचते ही ये बोलती है कि मेरे परिवार वालों को भी सूचना दे दो कि मैं सुरक्षित हूँ। अब ये उनके मेजर से मिलती है और उसको अपनी सारी बात बताती है कि यहाँ एक शैतान है जो सब लोगों को मार रहा है। पर मेजर उसकी बात का यकीन नहीं मानता। वो बोलता है यहाँ बस इंसान है जो शैतानों की तरह नजर आते हैं। इतने में उनके फौजी एक आतंकवादी को पकड़ लाते हैं। फॉक्स उस आतंकवादी से पूछती है, तुम सब हमारे पे गोलियां क्यों चला रहे थे? तब वो बोलता है, मैं तो बस एक ड्राइवर हूँ, मैंने आज तक किसी को नहीं मारा। मैं अगर उनका साथ दूंगा नहीं तो वो मेरे परिवार वालों को मार देंगे। अब हमें चैम्बर नज़र आता है। चैम्बर तोड़कर वो सारे शैतान बाहर निकल आते हैं और आर्मी कैंप की तरफ हमला कर देते हैं। वो एक एक करके उनके काफ़ी सारे फौजियों को मार देते हैं। उनमें से एक शैतान फॉक्स के पास पहुंच जाता है और फॉक्स को मारने लगता है। अपनी जीप बाहर निकाल के उसके गले में फंसा लेता है। वो ड्राइवर कबीर उस शैतान की जीप काट देता है और अपनी तलवार से उस शैतान को मारकर फॉक्स को बचा लेता है। इतने में मेजर के कमरे में भी एक शैतान घुस जाता है और मेजर उसे मारते वक्त खुद भी थोड़ा घायल हो जाता है। इतने में उनकी गोलियां कम पड़ जाती है और शैतान काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो वो भागकर एक ट्रक के पास चले जाते हैं जिनमें उनकी गोलियां और कुछ बारूद रखे होते हैं। और वहाँ भी एक शैतान हमला कर देता है, जिसे वो मिलकर मार देते हैं। पर ट्रक खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर कुछ नहीं होता। शैतान बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो ट्रक के अंदर ही चिपक जाते हैं और सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। ट्रक में एक ऑफिसर कबीर से पूछता है, तुम्हें अभी भी कुछ पता है तो बता दो। कबीर बोलता है, मैं इसी गांव से हूँ और 30 साल पहले इधर एक टूटता हुआ तारा गिरा था। उसके बाद रूसियों ने हम पे हमला कर दिया था और हमारे गांव को अपने कब्जे में ले लिया था। पर थोड़े दिनों में यहाँ सब कुछ शांत हो गया था। रूसी अपने यहाँ से चले गए थे, परंतु थोड़े दिनों बाद यहाँ से बहुत से लोग गायब होने लगे। अब वो ट्रक का गेट खोलकर देखते हैं तो सुबह हो गई होती है। सब लोग इधर उधर देखते हैं कि एक भी शैतान नहीं है, सब शांत है। वहाँ एक भी फौजी की लाश नहीं मिलती, सब शैतान ले जाते हैं। पर उन्हें एक शैतान की लाश मिलती है जिसके दांत एकदम शार्क जैसे होते हैं, बड़े बड़े नुकीले से, और उसकी शरीर की चमड़ी एकदम टायर जैसी होती है, बिल्कुल मजबूत, और वो धूप में गल रही होती है। उनमें से एक ऑफिसर उस शैतान के पेट को चीरकर उसके अंदर देखना चाहता है कि वो किस चीज़ से बना है। वो ड्रिल मशीन लेकर उसके पेट को चीर देता है। उसके पेट से जो पार्ट्स निकलते हैं वो इंसानों के शरीर में भी होते हैं, तो वो
इंसानों के पार्ट से बना है। अब इनका मेजर उठकर बोलता है, ये एक विदेशी एलियन है। ये इंसान और एलियन दोनों के डीएनए को मिलाकर बने हैं। मेजर बताता है कि 30 साल पहले अफगानिस्तान में यूएफओ गिरा था, जिसको सब टूटता हुआ तारा समझ रहे थे। उसी को हासिल करने के लिए रशियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। रशियन ने फिर अपने वहाँ वैज्ञानिक भेजे और उन्होंने नए नए आविष्कार किए। वो ऐसे फौजी बनाने चाहते थे कि जिन्हें कोई हरा ना पाए और वो एलियन उनके काबू में ना आ पाए। इसलिए 30 साल पहले ही वो बंकर बंद करके उन्हें वहाँ ऐसे ही छोड़ा है। इतने में वो एलियन फिर उड़ जाता है और फॉक्स पर हमला कर देता है। एलियन अपनी जीप से फॉक्स के गले को कसकी से पकड़ लेता है और फॉक्स पीछे से टक्कर मार के अपना आप को छुड़ा लेती है। अब मेजर सबको बचाने के लिए मेजर बम लेकर उस पर कूद जाता है और बम फटने की वजह से एलियन और मेजर दोनों ही मर जाते हैं। अब कबीर को वो आर्मी वाले छोड़ देते हैं, लेकिन कबीर को उनके साथ लड़ाई में जाना होता है। उसको भी एलियंस को मारना है। फॉक्स उससे पूछती है, तुम इस लड़ाई को पर्सनल ले रहे हो ना? तब कबीर बताता है, 30 साल पहले इन्हीं एलियंस ने उसके पापा को मारा था और अब वो इनका बदला लेगा। अब पांचों निकल पड़ते हैं सभी एलियंस को मारने बंकर की तरफ। बंकर की ओर पहुंचते ही वो गेट खुलकर अंदर घुसते हैं। तभी फॉक्स का लॉकेट नीचे गिर जाता है। तो फौजी उस लॉकेट को उठा रहा होता है। इतने में एक एलियन आकर उसको नीचे खींच कर ले जाता है। अब सभी फौजी फॉक्स को पीछे ले जाते हैं। अब उसे एक फ़ोन आता है। ये फ़ोन उसी आर्मी ऑफिसर का होता है जिसे वो एलियन नीचे खींच के ले जाता है। वो उसे कहता है, तुम मेरी फिक्र मत करो और इस बंकर को बम से उड़ा दो। वो उसे मना कर देती है और नीचे जाकर बेसमेंट में उसको बचाने का निर्णय लेती है। इस फैसले में उसके सभी साथी उसका पूरा सहयोग देते हैं और उसे नीचे बचाने जाते हैं। एक ट्रक की सहायता से वो लिफ्ट बनाकर बंकर के अंदर बेसमेंट में जाते हैं। अब जो बाहर बैठा ऑफिसर होता है उसको ये सूचना मिलती है कि सरकार 20 मिनट में इस बंकर को नष्ट कर देगी। अब ये मैसेज वो अपने टीम मेंबर को भेजता है कि तुम्हारे पास बस 20 मिनट है, सरकार इस जगह को मिसाइल के द्वारा नष्ट कर रही है। एक ऑफिसर उस एलियन की कैद में होता है जिस पर वो एलियन हमला कर देता है, लेकिन ऑफिसर अपने बचाव में उसके गले और छाती में चाकू से वार करके उसे मार देता है। अब उसकी टीम उसे ढूंढते हुए लैब तक पहुंचती है। वहाँ उन्हें काफ़ी सारी लाशें नज़र आती है। कबीर उन्हें पहचान लेता है क्योंकि वो सभी उसी के गांव के लोग होते हैं जो पहले गायब किए गए थे। अब एक ऑफिसर को एक जगह दिखाई देती है जहाँ काफ़ी सारी वायरें अटैच होती है। उसके साथ में एक हैंडल प्लग होता है। जैसे ही वो उसे ऑन करती है तो वहाँ की सारी लाइटें ऑन हो जाती है। तभी सामने देखते हैं वहाँ पर एक बड़ा एलियन कैद होता है जिसके डीएनए से ही इंसानों को एलियन बनाए जा रहे थे। तभी दूसरे ऑफिसर पे एक एलियन अटैक कर देता है और सभी ऑफिसर मिलके उस एलियन को मार देते हैं। बाहर विल्स पे आतंकवादियों का हमला हो जाता है। उसे सारे आतंकवादी चारों तरफ से घेर लेते हैं। विल्स अपने बचाव में गोलीबारी शुरू कर देता है और उनके काफ़ी ज़्यादा आतंकवादी मार गिराता है और नीचे बेसमेंट में वो सारे एलियन अपने अपने चैम्बर तोड़कर बाहर निकल आते हैं। एक एलियन ट्रॉपर पर हमला कर देता है। बड़ी मुश्किल से ट्रॉपर उसे मार गिराता है और अलार्म बजा देता है जिससे उसकी टीम उस तक जल्दी आ जाए। लफाइड पीछे रह जाती है जिससे एक एलियन आकर उस पर हमला कर देता है। अब उन्हें पता चलता है कि लफाइड पीछे रह गई तो हुक उसे लेने जाता है। लफाइड उस एलियन को मार देती है पर पीछे से एक और एलियन आ जाता है जो लफाइड को मार देता है। जोन्स मेन गेट पकड़ के खड़ा होता है। उस गेट के पीछे काफ़ी सारे एलियंस होते हैं। तो इतनी ताकत से गेट पकड़ने के बाद भी जोन्स से वो गेट छूट जाता है, लेकिन जोन्स अंदर घुसकर एक बम विस्फोट करता है जिसमें एलियन सहित वो खुद भी मारा जाता है। बचे फौजी लिफ्ट तक पहुंचते हैं और विल्स को मैसेज भेजते हैं कि लिफ्ट ऊपर लेना शुरू कर दो। जैसे ही विल्स
लिफ्ट ऊपर लेने की कोशिश करता है, पर किसी कारण लिफ्ट जाम हो जाती है और नीचे सभी फौजी लिफ्ट में ही फंस जाते हैं। सभी एलियंस लिफ्ट पे ही हमला कर देते हैं। रॉपर भी उनसे लड़ते वक्त मारा जाता है। अब लिफ्ट वाला ट्रक भी उनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जिसे विल्स रोक नहीं पाता। कबीर फॉक्स को लिफ्ट से बाहर निकाल देता है, जिससे फॉक्स बच जाए। अब जैसे ही वो ट्रक नीचे गिरता है, काफ़ी एलियन सहित कबीर भी मारा जाता है। अब ऊपर विल्स को आतंकवादियों ने पकड़ रखा होता है और वो उसे गोली मारने वाले होते हैं। इतने में हुक और फॉक्स ऊपर आ जाते हैं और वो उन आतंकवादियों को मार के विल्स को बचा लेते हैं। अब वो टाइम भी पूरा हो जाता है जो वहाँ की सरकार ने दिया था बंकर को उड़ाने का, इसलिए वो सब गाड़ी लेकर वहाँ से भागते हैं। इतने में एक मिसाइल आकर बंकर को नष्ट कर देती है। आखिरी में वो तीनों फौजी बच जाते हैं।